जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं प्यारे गुरुपा से 2023 सितंबर और अक्टूबर के बीच में YouTube शॉर्ट्स के ज़रिए जुड़ी थी। वो पितृपक्ष का टाइम था। गुरुपा का कहना है कि बेटा, मैं तेरे परिवार की 4 सालों से रक्षा कर रहा हूँ। पिछले कुछ वक्त से मुझे ऐसी एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हो रहा था, पर अब यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यह तो स्वयं मेरे प्यारे गुरु पितामह महाशिव बाबा हैं, जो मेरी चारों दिशाओं से रक्षा कर रहे हैं। गुरुपा का कहना है कि बेटा, तुम सब पर पितृदोष है। यह लगभग 5 से 6 सालों से है। शायद गुरुपा हम सबको संभालने नहीं आते तो अब तक हम सब वक्त की मार खा चुके होते, परंतु जहाँ मेरे प्यारे गुरुपा का वास हो वहाँ पितृदोष तो दूर की बात, ग्रहों की चाल भी सीधी हो जाती है। पहली बार गुरुपा से जुड़ने के बाद शिव मंदिर में क्रीम रंग की तितली के रूप में दर्शन हुए। मैं पूजा करते करते देख रही थी, वह 8 से 9 बजे के बीच का वक्त था। गुरुपा उस स्वरूप में वॉच पर आधे घंटे से भी ज्यादा बैठे रहे। दरअसल गुरुपा यूं दर्शन देकर आने वाले खराब टाइम के लिए ब्लेस करने आए थे। इसका आभास मुझे अब होता है। गुरुपा के सत्संग के जरिए आभास हुआ, 3 जन्मों से तेरे परिवार पर मेरी कृपा है। पितृदोष हम सबके पिछले जन्मों के कर्मफल हैं। सत्संग एवं स्वप्न दर्शन देकर गुरुपा ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरा बेटा और कोई नहीं, मेरे नाना जी हैं। मेरा भतीजा जो अभी 5 साल का है वो मेरे बाबा, और दूसरे भाई की जो बेटी है जो अभी 2 साल की है वे नानी जी हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, इस घोर कलयुग में हम सब के कर्म दोष निवारण हेतु पितरों को बेच दिए। ऐसे महान गुरु हमें कहाँ मिल सकते हैं सिवाय गुरुपा के अलावा। हम सब दुनिया की इन रिश्तों में ऐसे खोए रहते हैं, परंतु सच तो यह है कि ईश्वर के अलावा हमारा कोई नहीं हो सकता। वही सच्चे स्वामी हैं, वही सच्चे पिता, माता, भाई, बहन, सखा, और हर रूप में उन्हीं का नाता सबसे सच्चा नाता होता है, और वही सबसे सच्चा नाता निभाते भी हैं। 2020 में गुरुपा ने 2 मोर और तितली रूप में बहुत सुंदर सी एक पेंटिंग ब्लेस की, जबकि उस समय मैं अपने प्यारे गुरुपा से जुड़ी भी नहीं थी। मेरा गुरुपा से 2023 में पितृपक्ष में कनेक्शन हुआ। उसके बाद शारदीय नवरात्रि और फिर उसके बाद दिवाली का सत्संग हुआ। शुरू में नवरात्रि में गुरुपा का एक मैसेज आया कि बेटा, संकट मोचन से कहकर कष्ट कटवा दिए हैं। दूसरा मैसेज कि बेटा, नवरात्रि के अष्टमी को तुझे कंजक रूप में दर्शन देकर तेरे सभी कष्ट अपने साथ ले जाऊंगा। हर बारी सप्तमी पर, इस बारी लेकिन अष्टमी को शारदा मंदिर जा पाई। जैसे ही मैं माँ शारदा के दर्शन करते हुए कपूर आरती के लिए नीचे गई, वैसे ही एक 2 साल की बच्ची मेरे पास आरती लेने के लिए भागते हुए आई। उस समय तो इसका मुझे आभास नहीं हुआ। एक दिन मैं मंदिर में बैठकर संकट मोचन के स्वरूप को टीका करने लगी। मुझे गुरुपा के उस मैसेज की याद आई कि बेटा, संकट मोचन को कहकर तेरे सभी कष्ट कटवा दिए। तब मैं एकदम स्तब्ध रह गई कि यह स्वरूप तो मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया है, जो कि मैं उसी मंदिर से स्वरूप लाई थी। फिर तुरंत से ही उस मैसेज का भी ध्यान आया कि वह छोटी सी कन्या और कोई नहीं, गुरुपा ही थे। अब तक मैं पूरी तरीके से प्यारे गुरुपा से जुड़ गई हूँ। गुरुपा का एक एक मैसेज हमारे लिए होता है, ये तो वही जाने कि किसको किस तरह ब्लेस करना है। हम सब समझने में असमर्थ हैं। इसके बाद गुरुपा का मैसेज दिवाली पर आया कि लक्ष्मी रूप विच आऊंगा और तुझे ब्लेस करूंगा। और दूसरा मैसेज ये था कि दिवाली तेरी जिंदगी की सबसे स्पेशल और सबसे बड़ी दिवाली होगी। दिवाली वाला दिन तो यूं ही बीत गया। शाम को एक बारी पूजा होते होते रह गई। दोबारा पूजा की तैयारी शुरू हुई। मैं भोग तैयार करने लग रही थी और दूसरी तरफ मेरे अंकल जैसे ही दीप को तैयार कर रहे थे, उनके ऑफिस से फोन आया और उस कारण की वजह से वे ऑफिस चले गए। फिर जैसे ही मैंने दीप लगाए, लाइट चली गई। मैं उठकर आगे वाले रूम में आई तो देखा टेबल पर 2 रेड कलर की लाइट जगमगा रही थी। मैं उसे ऑफ कर मेन डोर लगाने गई जो खुला हुआ था।
ये लगभग रात के 12 बजे का टाइम था। मुड़कर देखा तो वे दोनों लाइट्स फिर जगमगा रही थीं। बच्चे सोए हुए थे। मैं अकेले अंधेरे में डर कर वे लाइट्स फिर से ऑफ कर अपने अंकल को फोन करने लगी। जैसे ही फोन उठाया, यूट्यूब पर मैसेज था, तुम अभी भी नहीं समझी। उसके बाद मैंने अपने बेटे को उठाया। हम दोनों ने पूजा संपन्न की। पूजा के दौरान जब गुरु पितामह शिव बाबा की तरफ प्रसाद किया तो हाथ में एक वाइब्रेशन सी प्रतीत हुई, जैसे कि प्रसाद स्वयं गिरा जा रहा हो। मैं समझ गई थी कि यहाँ मेरे गुरुपा विराजमान हैं। अगले दिन जब नित्यनेम करने मंदिर में बैठी, देखा माँ शारदा के रूप में राम जी हनुमान जी को गले लगा रहे थे। गणेश जी के रूप में हनुमान जी बैठे थे और माँ पार्वती के रूप में स्वयं महाशिव बाबा के दर्शन हो रहे थे। मैं जल्दी से YouTube पर मैसेज चेक करने गई। गुरुपा के स्वरूप के साथ ये सॉन्ग फ्लैश हो रहा था। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जलाकर दिवाली में मनाऊंगी। इसके बाद गुरुपा का मैसेज बार बार आ रहा था। गुरुपूरब वाले दिन तेरे घर आवांगा और तेरे कष्ट हर के जाऊंगा। उस दिन तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। दूसरे दिन जब मंदिर में गई, अचानक से मेरी नजर मंदिर में रखे मोर पंख पर गई। उसमें सेंटर में जहाँ ब्लू और ग्रीन वाला पार्ट होता है, वहाँ महाशिव बाबा के साइड फेस के दर्शन हो रहे थे। उस दिन इस तरह दर्शन देकर मेरे प्यारे गुरुपा ने जाने कौन सा कष्ट काट दिया। आओ एक बार जोर से सारी संगत जयकारा लगाती है। सतनाम सतनाम वाहे गुरु, सतनाम सतनाम वाहे गुरु, सतनाम सतनाम वाहे गुरु। बहुत दिनों से एक ही मैसेज मेरे प्यारे गुरुपा का आ रहा है। 1 जनवरी को यही सेम मैसेज था कि बेटा बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो शिव मंदिर ही जा। उस दिन सोमवार था तो मैं थोड़ा रेस्ट करके मंदिर जाना चाहती थी। फिर थोड़ी देर बाद एक मैसेज आया कि बेटा बड़े मंदिर आते हैं तो सोते नहीं हैं, वरना ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। मैं तुरंत ही मंदिर गई। मेरे प्यारे गुरुपा की आरती हुई और आरती में क्रीम कलर की तितली के रूप में गुरुपा आए और घूम घूम कर सारी संगत को ब्लेस किया। मुझे तुरंत आभास हुआ कि बेटा 1 जनवरी को मैं तुझे दर्शन देकर आने वाले टाइम के लिए ब्लेस कर दिया। अब बिल्कुल भी चिंता मत कर। और सभी संगत के साथ अपनी ब्लेसिंग्स बांट शुक्राना करके। इसके बाद मैं अपने प्यारे गुरुपा से ऐसी जुड़ी कि मेरा नित्यनेम रोज का और घर के सारे काम देर सवेरे होने लगे। मेरे प्यारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि वह बोले, बेटा घर के सारे काम करके सभी देव देवियों को जैसे पहले नित्यनेम करती थी वैसे ही कर। फिर तू मेरे पास आ और जैसे भी तुझसे मेरी सेवा हो करना, पर सत्संग नू जरूर शेयर करना सारी संगत नाल, क्योंकि मेरे लिए सारी संगत एक जैसी है। यहाँ तक कि मैं तुम्हें अपनी संगत नाल दर्शन भी दे सकता हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों से लगते ही सारे अहम वहम दूर से हो जाते हैं। या हम सभी संगत हम सबके प्यारे गुरुपा की शब्द की है बोल गुनगुनाते हैं। मैं वो साख हूँ जिसकी तू माली है, मेरी तो तकदीर बदल ही डाली है। नजरें करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। इसके बाद मेरे प्यारे गुरुपा के हर दिन हर पल सत्संग है। हमें जब भी जो मैसेज आते हैं उसी रूप में तुरंत ही नहीं तो जब सही टाइम होता है, चाहे कुछ दिन बाद, दर्शन जरूर होते हैं। हमें बस पहचानने की नजर चाहिए। वे हम सभी संगत को ब्लेस करने के लिए न जाने कितने कितने तरीके अपनाते हैं। कुछ दिनों से एक मैसेज बार बार फ्लैश हो रहा था कि बेटा बड़ा कष्ट आया सी, छोटे में कटवा रहा हूँ, थोड़े दिन भारी हैं तुझ पर। एक दिन मैं कुकिंग कर रही थी। उस दिन पता नहीं कैसे कुकर का लिड कुकर के ऊपर रखकर भूल गई। अपर लिड होने के कारण उसमें गैस भरी और मैं कुछ करने में बिजी हो गई। मुझे गुरुपा के प्रेजेंस का अपने अंग संग में फील हुआ। मैं खुद व खुद गैस की तरफ नहीं गई। ऐसा लगा कि मुझे गुरुपा उधर ले जा रहे थे। जैसे ही मैं कुकर चेक करती, इससे पहले ही वह लिड मेरे ऊपर आ पड़ा। गरम गरम चावल मेरे चेहरे पर, नाक पर और सर पर पड़ गए और 5 से 10 मिनट के अंदर जलन बहुत तेज थी। फिर जाने कहाँ गई। संगत जी, उस समय मैंने मंत्र जाप किया था। मंत्र जाप में मेरे गुरुपा स्वयं विराजमान होते हैं। गुरुपा ने एक एक करके मेरी सारी बीमारियां जड़ से खत्म कर दी। 7-8 साल से मुझे अनगिनत रोगों ने घेरा हुआ था, जैसे थायराइड, एंजाइटी, माइग्रेन, किडनी स्टोन जैसे रोगों से तुरंत स्वप्न देकर निवारण किया। मेरी माँ को असाध्य रोगों से मुक्ति दी। पिता को कैंसर जैसा रोग होने से पहले ही निजात दिलाया।
भाइयों को मेरे स्वप्न में आकर उनके रोगों का निवारण पहले ही कर दिया। छोटी बहन के अंकल का छोटा सा एक्सीडेंट करवा कर नवजीवन दान दिया। बहन को श्वेत वस्त्रों में स्वप्न दर्शन देकर उन दोनों के जोड़े को दोबारा ब्लेस किया। एक रात मैंने स्वप्न में देखा कि मैं और मेरी बहन एक साथ दौड़ रहे थे। उसके पीछे काले वस्त्र में गुरुजी और मेरे पीछे श्वेत वस्त्र में गुरुजी। मुझे इसका मतलब इतना समझ नहीं आया कि यह शनि और शुक्र ग्रह के रूप में गुरुजी थे। मेरे ऊपर 2 सालों से शनि दोष है। गुरु की लीला गुरु ही जाने। मुझे उसके द्वारा और उसको मेरे द्वारा ब्लेस किया मेरे प्यारे गुरुपा ने। मेरे प्यारे गुरुपा ने बार बार नई जोड़ियों के दर्शन देकर हम सभी परिवारजनों को उनके जोड़ों के साथ ब्लेस किया है। एक दिन बड़ा ही आश्चर्यजनक स्वप्न देखा जिसमें मैं अपनी मैरिज के 16-17 साल पीछे 23-24 साल की कन्या के रूप में हूँ। उसमें मैं और मेरी बहन दादी माँ से कुछ गपशप कर रहे हैं और मेरी माँ दोबारा से दुल्हन के वेश में तैयार हो रही हैं। बार बार उसी बीच गुरुपा का एक ही मैसेज आ रहा था, तेरी माँ को बचा लिया, तेरे पिता को कैंसर होने से बचा लिया। मुझे इतना समझ आया, इस सपने से मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरे माँ पापा को नया जीवन दिया है। अब हमारे प्यारे गुरुपा के लिए यह शब्द, मुझको ज़मीं आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हम सबके प्यारे गुरुपा हम सभी संगत के कलेश काटने हेतु नंबर ब्लेस करते हैं, जगह चेंज करते हैं, हवाई यात्रा करवा के कष्ट काट देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, जोड़ों को ब्लेस करने के लिए मैरिज डेट तक चेंज कर देते हैं, जॉब चेंज कर देते हैं, शहर तक चेंज कर देते हैं। इसी तरह प्यारे गुरुपा ने मेरी मैरिज डेट 12 फरवरी से 11 फरवरी करवा के 3 मंदिरों शिव शक्ति एवं बालाजी के दर्शन करा के खूब सारी ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने मेरा नाम नेहा, माँ का नाम नीलम, बहन का नाम टीना एवं देवरानी का पूनम कर दिया। उन्होंने मुझे बहुत सारे नंबर्स से ब्लेस किया, जैसे कि 333, 777, 111, 11, 77 आदि। इन नंबर्स को ब्लेस करके हम सभी परिवारजनों को न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुपा मेरे घर 23 जनवरी को आए थे, ठीक राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद। मैंने सुना था कि गुरुपा का कोई स्वरूप खरीदना नहीं चाहिए, मैंने इसलिए उन्हें ऑनलाइन मंगवाया था, पर यह मेरा भ्रम था। उन्होंने तो खुद मेरा हाथ पकड़कर वह स्वरूप मंगवाया था, पर वह स्वरूप तो मेरे लिए था ही नहीं। घर आने के बाद गुरुपा ने 2 बार सत्संग के जरिए बोला कि यह स्वरूप माँ को दे, मैं तेरे घर वाइट चोले में आऊँगा। अब मैं जून में मायके आई हूँ अपने प्यारे गुरुपा को लेकर। गुरुपा बोल रहे हैं, बेटा मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तुझे स्वरूप ब्लेस करूंगा। गुरुपा ने मुझे एकादशी वाली रात त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में चांद में अपने स्वरूप में साक्षात दर्शन दिए हैं। बहुत दिनों से बड़े मंदिर जाने की आस है, पर अब लगता है कि जल्द ही वो टाइम आने वाला है। मुझे सारे परिवार सहित अपने दर्शन हेतु गुरुजी बुलाएंगे। इस समय मायके में हम सब गुरुपा का सत्संग सुनते हैं और बहुत ही उत्सुक हैं बड़े मंदिर जाने के लिए। अब लास्ट में सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया। प्यारे गुरुपा से मुझे बहुत दिनों से डांट पड़ रही है, या मायके में मुझे समय दे दिया गुरुपा ने सत्संग शेयर करने का, सो आज भेज रही हूँ। लास्ट में सत्संग सुनते सुनते सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा सत्संग के जरिए सभी संगत तक यह मैसेज दे रहे हैं, बेटा तुम तो मुझसे रोज मांगते हो, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हें धन दूंगा तो उसका अहंकार मत करना, जब मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा तो उन खुशियों में अपने माँ बाप को मत भूल जाना। जब आपकी मदद होने लगेगी तब आप भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। हमेशा याद रखना, अहंकार करने से मिला हुआ आशीर्वाद भी कम होने लगता है। जब आप दूसरों का कष्ट नहीं समझ सकते तो मुझसे उम्मीद कैसे कर सकते हो। वह कहावत है ना संगत जी, चढ़ती थी उस मज़ार पर चादरे हजार, ठिकुर ठिकुर के मर गई गरीब उस मज़ार के बाहर। संगत जी हमारे प्यारे गुरुपा खूब ऐश करवाते हैं, खूब घुमाते हैं। बार बार सत्संग के जरिए हम सबको बोलते हैं, खुश होकर तैयार होकर रहा करो। खूब अच्छी अच्छी डिश बनवाते हैं, कहते हैं खुद भी खा मैनू भी खिला। ऐसे गुरु पिता कहाँ मिलेंगे जो पल पल अपने साथ होने का एहसास कराते हैं। इन सब से कहीं अधिक हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा जो हमारे गुरु पितामह माँ शिव बाबा के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। अब हम सबके
गिरधर मुरारी साईं बाबा, गुरु नानक, राम जी, महाशिव बाबा का शुक्राना करते हुए यह शब्द गुनगुनाते हैं। जिसनु साहिब दादा होए, तिसनु मार सके ना कोई। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरुवर हम सबका हाथ पकड़ने को शुक्राना, मंत्र जाप करवाने का शुक्राना, नाल बैठने का शुक्राना, सीताराम कहने का सिखाने का शुक्राना, भाईचारा सिखाने का शुक्राना, दूसरों को खिलाकर बात खाने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।